दादा मैं समझ सकती हूँ कि आप नाज के लिए परेशान हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह सोचती थी, लेकिन मेरी सोच बदल गई। नाज पहले जैसी नहीं रही। वो एक रिश्ता कायम करने में अपनी जान लगा रही है। किचन में पेस्ट्रीज बना रही है, ऐसी हो गई है नाज, सिर्फ इसलिए कि दोनों घर आपस में एक साथ जुड़ जाओ। बेटा तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम नाज को जानती नहीं हो? वो जो ये सब कर रही है क्या हमेशा कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि नाज बदल चुकी है। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या एक दिन में कोई इंसान बदल सकता है? शायद वो हमेशा से ही ऐसी थी। शायद अब जाकर उसकी जिंदगी में कोई सही इंसान आया है जिसने उसका असल हुनर निकाल लिया। माशाअल्लाह इंसिया, क्या बात है तुम्हारी। तुमने उस लड़की का दिफा कितने अच्छे तरीके से किया है। इंसान कम से कम यही सोच लेता है कि वो किसका दिफा कर रहा है। नाज ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ पर। वो जानती है कि मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, तुम्हारी बात सुन लूंगा। कितनी चालाक है वो। नहीं दादा, नाज ने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद से आई हूँ यहाँ, यकीन करे मेरा। जिया, क्या हो रहा है? मैं दस्तक देने वाला था लेकिन शोर सुनकर अंदर आ गया। क्यों चीख रहे हो तुम? हेलो आतिफ। क्या हुआ? इस तरह क्यों घूर रहे हो मुझे? बताओ ना, क्यों घूर रहे हो? हाँ, अरे क्यों आंखें दिखा रहे हो मुझे? अब तो बच्चों ने भी आपस में सुलह कर लिए, तो तुम्हें क्या हो गया अचानक? बेटा देखो, सही गलत को भूल जाओ। और हाँ, हमारी नियत साफ है, बिल्कुल तुम्हारी दादी की तरह। देखो, और तुम भी तो उन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रही हो ना। ऐसे ही है जिया दादा, लेकिन तुम्हारी दादी का क्या कसूर है? मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। इंसिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी बेटी। तुम्हारे अल्फाजों ने मुझे तोड़ दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में सोचती रही, तुम्हारे दिल का हाल नहीं जान सकी। मुझे माफ कर दो बेटी। असल में मैं एक ही बात पे अटक गई थी। शर्मिंदा हूं मैं। हो सके तो अपनी दादी को माफ कर दो। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जो गलती मुझसे हुई कहीं वो तुम ना कर बैठो। माफ कर दो मुझे। मैं किचन में जाकर चेक करती हूँ। ये बेचारी नाज और कदीर को एक करने की कोशिश कर रही है। बैठो अतिका। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आतिफ, पूरे रास्ते सोचता रहा हूं मैं कि हम दोनों बहुत जिद्दी और ढीठ हैं। अगर किसी चीज पे अड़ जाएं तो टस से मस नहीं होते, और उसका अंजाम देख रहे हो ना तुम। अगर बच्चे अपनी जिद पे अड़ जाएं तो क्या होगा? वो दोनों जैसा चाहते हैं उन्हें करने दो। हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए। बिला वजह उनके रास्ते में रुकावट क्यों बने हम लोग? आतिफ, क्या तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज हो? मैंने माफी मांग तो ली है, और अब तुम भी वही कर रहे हो। वो जो कुछ कर रहे हैं मुझे तो मुदाखलत करनी पड़ेगी। ये हमेशा पहले बात करता है, बाद में सोचता है। हाँ, देखो तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मैं उनकी हिफाजत कर रहा हूँ। हिफाजत तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम इसी तरह बात करते रहोगे, आखिर में इसका हल तो निकालना होगा ना। जिया, तुम अतीका के साथ मिलकर सूरत हाल खराब क्यों कर रहे हो? यार आतिफ, मैं फजूल में अब हर चीज में मुदाखलत नहीं करना चाहता। बहुत हो गया, आज तक यही तो करते आए हम लोग। हाँ देखो, इस तरह हमने अपनी ही जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब तुम क्या चाहते हो? जो हमारे साथ हुआ वो हमारे बच्चों के साथ भी हो। क्यों इन बातों को लेकर बैठ गए हो? क्या उन्हें जिंदगी भर ये बात साबित करनी पड़ेगी कि उनकी मोहब्बत तुम्हारी तरह सच्ची है? ये कैसी बात कर रहे हो जिया? मैं जा रहा हूँ। तुम लोग बगैर किसी बहस के इस मामले को हल करो, समझ गए? और चीखने की कोई जरूरत नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिया, तुम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों मेरी बात सुनो। मैं तुम दोनों के मसाइल हल करते करते बूढ़ा हो चुका हूँ। अब तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे जो गलती हुई उसकी तलाफी कर रहा हूँ मैं। अब तुम लोग यहाँ पर बैठकर अपने मसलों को किसी भी तरह हल करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।